हमले की तैयारी शुरू कर दी। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर ईरान इजराइल पर हमला कर देगा। यानी दुनिया एक और बहुत बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। दो कट्टर दुश्मनों के बीच जंग की आशंका ने पूरी दुनिया को डरा दिया। अमेरिकी अखबार के दावे से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। दुनिया भर के देशों ने अलर्ट जारी कर दिया। भारत सरकार ने भी अपने नागरिकों को ईरान और इजराइल न जाने की सलाह दी। ब्रिटेन ने तो अपने नागरिकों को बिना देर किए ईरान और इजराइल से निकल जाने के निर्देश जारी कर दिए, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच बहुत बड़ी जंग छिड़ने की आशंका जताई गई। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटे के अंदर ईरान अपने कट्टर दुश्मन इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। अमेरिका के अखबार के इस खतरनाक दावे के बाद पूरी दुनिया में खलबली मच गई। इजराइल और अमेरिका की सेनाएं अलर्ट मोड में आ गई, क्योंकि द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान ने इजराइल के उत्तर या दक्षिण में सीधे हमले का प्लान तैयार कर लिया और अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला 24 से 48 घंटे के अंदर हो सकता है। मतलब ईरान और इजराइल के बीच खुली जंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि सीरिया में अपने दूतावास पर हुए हमले के बाद से ही ईरान बदले की आग में चल रहा है। ईरान लगातार ये धमकी दे रहा है कि दूतावास पर हमले का बदला वो लेकर रहेगा। ईरान के मीडिया के मुताबिक उसकी सेना ने इजराइल से बदले के लिए कई विकल्प तैयार कर लिए। खबरों के मुताबिक ईरान अपने दूतावास पर हुए हमले का बदला लेने के लिए इजराइल के किसी दूतावास को निशाना बना सकता है या फिर उसकी सेना और खुफिया एजेंसियों के ठिकानों पर बारूद बरसा सकता है। और अगर उसने ऐसा किया तो इजराइल भी पलटवार करने में देर नहीं करेगा। खबरों के मुताबिक ईरान की धमकियों को देखते हुए इजराइल की सेना पहले से ही जंग की तैयारी में जुट गई थी। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सेना और खुफिया एजेंसी मोसाद को अलर्ट कर दिया था, क्योंकि उन्हें इस बात की आशंका है कि सीरिया में दूतावास पर हुए हमले के बाद ईरान चुप नहीं बैठने वाला। ईरान के हमले की तैयारियों पर मीडिया कंपनी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट ने भी मोहर लगा दी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमिश्क में अपने दूतावास पर हमले के तुरंत बाद ही IRGC एक्शन में आ गई थी। IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ईरान की सेना की ब्रांच है और सीरिया में ईरान के दूतावास पर हुए हमले में उसके 2 बड़े अफसर मारे गए थे। खबरों के मुताबिक उस हमले के बाद से IRGC का खून खौल रहा है। ईरान की सेना की ये ब्रांच इजराइल से किसी भी कीमत पर दमिश्क हमले का बदला लेने की तैयारी में जुट गई, क्योंकि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक IRGC के अफसरों ने 2 अप्रैल को ही ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई से मुलाकात की थी और उस मुलाकात में IRGC ने उन्हें इजराइल पर हमले की पूरी प्लानिंग समझाई थी। 2 दिन पहले आयतुल्लाह अली खामनेई ने भी अमेरिका की चेतावनी की परवाह किए बिना धमकी दी थी कि इजराइल को दूतावास पर हमला कराने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। इसी बीच 24 से 48 घंटे में इजराइल पर हमले के द वॉल स्ट्रीट जर्नल के दावे ने पूरी दुनिया को डरा दिया। पश्चिम एशिया से लेकर यूरोप के कई देशों में अलर्ट घोषित कर दिया गया। अमेरिका ने भी अपनी सेना को अलर्ट मोड पर रखा, क्योंकि एक रोज पहले ही बाइडेन ने इजराइल को भरोसा दिया था कि ईरान ने हमला किया तो अमेरिकी फौज इजराइल के लिए रक्षा कवच बन जाएगी। मतलब ये कि इजराइल और ईरान की जंग में अमेरिका भी सीधे सीधे कूद पड़ेगा। हालांकि अमेरिका ने ईरान को इजराइल पर हमला न करने की चेतावनी दे दी, लेकिन 2 पुराने दुश्मनों के बीच जंग शुरू होने के बढ़ते खतरे के बीच पूरी दुनिया अलर्ट हो गई, क्योंकि इजराइल और ईरान इस वक्त बारूद के ऐसे ढेर पर बैठे हैं जहां एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। इसी वजह से फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी और इंग्लैंड ने अलर्ट जारी कर दिया। 24 से 48 घंटों में जंग शुरू होने की आशंका के बीच भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने नागरिकों को ईरान और इजराइल न जाने की सलाह दी। ईरान और इजराइल गए हुए भारतीय नागरिकों को विदेश मंत्रालय ने वहां मौजूद भारतीय दूतावास से संपर्क करने की भी सलाह दी, जबकि फ्रांस ने अपने नागरिकों को इजराइल, ईरान और लेबनान से दूर रहने को कह दिया। ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को तुरंत इजराइल छोड़ने के निर्देश दे दिए। पश्चिम एशिया में सऊदी अरब ने भी अलर्ट जारी कर दिया और इजराइल में अमेरिकी दूतावास ने अपने कर्मचारियों को अगले आदेश तक कुछ इलाकों में जाने से रोक दिया। मतलब एक नई जंग की दस्तक से पहले दुनिया अलर्ट हो गई। इजराइल की मीडिया के मुताबिक ईरान के हमले की धमकियों के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वहां के सेना प्रमुख से मुलाकात की और तैयारियों का जायजा लिया। खबरों के मुताबिक नेतन्याहू ने मोसाद के टॉप एजेंट को भी पूरी तरह सक्रिय कर दिया। यानी ईरान के हमले का जवाब देने के लिए इजराइल भी पुख्ता तैयारी में जुट गया। इजराइल की मीडिया के मुताबिक सीरिया में ईरान के दूतावास पर हमले के बाद इजराइल ने अपने GPS नेविगेशन सिस्टम को भी बंद कर दिया था। माना जा रहा है कि ईरान की गाइडेड मिसाइलों के हमलों को रोकने के लिए इजराइल की फौज ने यह कदम उठाया। और इतना ही नहीं, इजराइल के मीडिया के मुताबिक उसकी फौज ने अपने सभी सैनिकों की छुट्टियां भी रद्द कर दी। इजराइल ने अपनी एयर डिफेंस कमांड को अलर्ट पर रखा है। खबरों के मुताबिक हमले के खतरे को देखते हुए वहां कई शहरों में एंटी बॉम्ब शेल्टर बना दिए गए। ये खास तरह का ढांचा होता है जो बमों के हमले से सुरक्षा देता है। इजराइल से ईरान की दूरी करीब 2300 किलोमीटर है। दोनों देशों के बीच इराक, सीरिया और जॉर्डन जैसे देश मौजूद हैं। किसी जमाने में दोनों देशों के बीच गहरी दोस्ती थी, लेकिन हालात बदले तो ईरान और इजराइल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए।
हालांकि दोनों देशों ने कभी भी सीधे सीधे एक दूसरे के खिलाफ बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी, क्योंकि ईरान ने हमेशा हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों का सहारा लेकर इजरायल को निशाना बनाया, जबकि इजरायल ने सीधे तौर पर ईरान के ठिकानों पर कई बार हमले किए। लेकिन इस बार अगर ईरान सीधे इजरायल को निशाना बनाता है तो ये जंग पूरे पश्चिम एशिया में फैल सकती है और इसके नतीजे बेहद खतरनाक हो सकते हैं और पूरा पश्चिम एशिया जंग की आग में झुलस सकता है। इजरायल और अमेरिका की तैयारियों और तेवरों के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई ने दुनिया भर के मुस्लिम देशों से इजरायल के खिलाफ एकजुट होने को कह दिया और गाजा में इजरायल के हमलों का जिक्र करते हुए एक बार फिर दुनिया भर के मुस्लिम देशों से इजरायल के खिलाफ हुंकार भरने की अपील की। आयतुल्लाह अली खामनई ने मुस्लिम देशों को सुझाव दिया कि इजरायल को अलग थलग करने के लिए सभी देशों को उससे अपने सभी प्रकार के संबंध तोड़ लेने चाहिए। इससे पहले गाजा पर इजरायल के हमले के वक्त भी अमानतुल्लाह अली खामनई ने दुनिया भर के मुस्लिम देशों को इजरायल के खिलाफ करने की कोशिश की थी और इस बार तो मामला खुद उनके दूतावास पर हमले से जुड़ा है। इस बीच कतर और कुवैत ने अमेरिका को यह बता दिया कि वो ईरान के खिलाफ जंग के लिए अपने इलाके और ठिकानों का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। इस कदम को भी मुस्लिम देशों की एकजुटता के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ईरान के साथ तनाव के इस माहौल में पूरी तरह खुलकर इजरायल के साथ खड़ा दिखाई दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने एक रोज पहले ही साफ किया था कि अगर जंग छिड़ती है तो उनकी फौज इजरायल की तरफ से ईरान पर हमले करने में भी नहीं हिचकेगी। लेकिन ईरान और इजरायल के बीच हर बदलते मिनट के साथ हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले साल शुरू हुई हमास और इजरायल की जंग ने दोनों कट्टर दुश्मनों के बीच आग में घी डालने का काम किया था, क्योंकि पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इजरायल में घुसकर ऐसे हमले को अंजाम दिया था जिससे पूरी दुनिया दहल गई थी। हमास के लड़ाकों ने सैकड़ों लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था और करीब 250 लोगों को बंधक बनाकर अपने साथ गाजा ले गए थे। इजरायल ने यह आरोप लगाया था कि हमास ने उसकी जमीन पर यह हमला ईरान के इशारे पर ही किया था। हालांकि ईरान ने इससे पूरी तरह इनकार किया था, लेकिन 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के हमले के बाद ईरान में जमकर जश्न मनाया गया था और उसी जश्न ने इजरायल के लोगों के कलेजे का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता रहा। लेकिन हमास की जंग के बाद तो ये दुश्मनी अपने चरम पर पहुंच गई और हमास और इजरायल की जंग के 6 महीने होने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि ईरान और इजरायल में भी जंग छिड़ने ही वाली है। इसी बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सऊदी अरब, चीन और तुर्की से ईरान को हमला न करने के लिए मनाने की अपील की। इस बीच है, कुछ बच्चों की मौत हुई है और कई बच्चे घायल